नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली सरकार के स्कूलों ने सीबीएसई 12वीं के परिणामों में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परिणाम 96.2% रहा। वहीं पूरे देश में सीबीएसई 12वीं का पासिंग परसेंटेज 92.71% रहा। कोरोना के कारण इस बार सत्र 2018-19 के बाद 2 साल बाद बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से सामान्य रूप से हुई थी। सत्र 2018-19 में परीक्षा का परिणाम 94.24% रहा था, जिसकी तुलना में इस बार का रिजल्ट 2% अधिक रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच खींचतान का नया रूप लेता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने टीम ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट से शिवसेना पर अपना अधिकार साबित करने को लेकर दस्तावेज देने को कहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए दोनों ही गुट को 8 अगस्त तक का समय दिया है। एक बार दस्तावेज जमा होने के बाद ही आयोग इस मामले की सुनवाई करेगा। साथ ही दोनों गुटों से पार्टी के अंदर चल रहे विरोध की वजहों का ब्यौरा भी लिखित रूप में देने को कहा गया है। चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों ने अपने साथ शिवसेना के 40 विधायक और 12 सांसदों के होने का दावा किया है। 2 नए पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता के बीच राजस्थान में अगले 3-4 दिन मानसून जोरों पर रहने का अनुमान है और इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी यानी ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के आदेशानुसार देश में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बीच शुक्रवार, शनिवार और रविवार को राज्यों के अनेक हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। केंद्र ने आगामी 24 घंटे में राज्य के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही जोधपुर, जयपुर और कोटा संभागों में भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने का अनुमान है। राकेश झुंझुनवाला के निवेश वाली एयरलाइन आकाशा एयर 7 अगस्त को लॉन्च होगी। इसके लिए 22 जुलाई से टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। आकाशा एयरलाइन फिलहाल मुंबई से अहमदाबाद और बेंगलुरु से कोच्चि फ्लाइट ऑपरेट करेगी। इसका सबसे कम किराया 3,282 रुपये है। एयरलाइन ऑन बोर्ड मील सर्विस भी देगी। अगले साल गर्मियों तक कंपनी इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू कर देगी। केरल हाईकोर्ट ने 13 साल की एक लड़की को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की इजाज़त दे दी है। लड़की से उसके नाबालिग भाई ने ही अवैध संबंध बनाए थे। चाइल्ड प्रेगनेंसी के बढ़ते मामलों पर कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट पर पोर्न कंटेंट आसानी से मिल रहा है। इससे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। चाइल्ड प्रेगनेंसी के कुछ मामलों में करीबी रिश्तेदार ही शामिल होते हैं। इस बात पर गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओलंपिक चैंपियन ज्वेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और रोहित यादव ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एल्डोस पाउल ने भी ट्रिपल जंप के मेडल राउंड में पहुंच गए। नीरज ने पहले ही थ्रो में 88.39 मीटर स्कोर किया। रोहित 80.42 मीटर के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन ग्रुप 2 में टॉप 11 में रहे। दोनों रविवार को फाइनल मुकाबले में मेडल के लिए उतरेंगे। राजस्थान में अब से कुछ ही देर में रीट परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए राजस्थान में 1380 केंद्र बने हैं। इन केंद्रों पर 16,96,516 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रथम स्तर की परीक्षा में कुल 4,01,320 और द्वितीय स्तर में 12,95,196 परीक्षार्थी रजिस्टर किए गए हैं। जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा 219 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जहाँ 3.5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थी को केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। हर परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 पुरुष पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।